पिछले काफी समय से भारतीय युवाओं के बीच विदेश जाकर पढ़ाई करने और बेहतर रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाकर रहने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है और इसमें कनाडा उन स्टूडेंट्स की पसंदीदा मंजिलों में से एक है। हर साल हजारों की तादाद में भारतीय छात्र पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में कनाडा जाते हैं। वहीं पढ़ाई का ये खर्चा निकालने के लिए भारत के साथ साथ बहुत से विदेशी छात्र अस्थायी तौर पर नौकरियां करते हैं। मगर अब कनाडा सरकार ने इमिग्रेशन यानी आवर्जन नियमों में एक ऐसा बदलाव कर दिया है जिससे वहां भारत समेत अन्य देशों के स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बेरोजगारी दर को देखते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश में नई आवर्जन नीति लागू करने का फैसला किया है। इस नीति के तहत कनाडा में अस्थायी यानी टेम्परेरी नौकरियां कर रहे विदेशियों की संख्या कम कर दी जाएगी। इसके लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए उन क्षेत्रों में विदेशी कामगारों के परमिट जारी करने पर रोक लगा दी है जहां बेरोजगारी दर 6% या उससे ज्यादा है। इसके अलावा कम सैलरी वाली नौकरियों के लिए परमिट की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है, लेकिन इसमें कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और निर्माण क्षेत्रों में छूट रहेगी। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर का कहना है कि आवर्जन के नियम कनाडा की जनता के लिहाज से होने चाहिए क्योंकि कनाडा में नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। लेकिन अब इस फैसले का सीधा असर भारतीय छात्रों पर पड़ रहा है जो कनाडा में अस्थायी नौकरियों के जरिए अपनी पढ़ाई और वहां रहने का खर्च निकालते हैं, क्योंकि अब इस नई नीति से वर्क परमिट की ड्यूरेशन खत्म होते ही उनके कनाडा छोड़ने की नौबत आ सकती है। साथ ही इससे विदेशी श्रमिकों की हिस्सेदारी भी 20% से घटकर 10% पर आ जाएगी। यही वजह है कि कनाडा की सड़कों पर विदेशी छात्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों में बड़े पैमाने पर भारतीय स्टूडेंट्स शामिल हैं। उनका कहना है कि इस नीति से उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है और सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। कनाडा सरकार का ये फैसला सिर्फ वहाँ रह रहे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन चुका है जो भविष्य में कनाडा जाकर पढ़ाई और नौकरी का सपना देख रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है जिससे देश के युवाओं को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े और उनका भविष्य संवार सके।